जैसे ही आदमी घर से बाहर निकला, उसने अपनी पत्नी की चीख सुनी। खतरे का एहसास होते ही वह तुरंत कमरे में दौड़ा और जो दृश्य देखा उसे देखकर दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि दोनों के बच्चे की रक्षा के लिए एक भेड़िए के बच्चे ने अचानक से प्रकट हुई विषैली नागिन को बिना परवाह किए मार डाला। यह देख पति पत्नी दोनों ही डर गए। अगर वह भेड़िए का बच्चा न होता तो नतीजे अकल्पनीय होते। बस इस वक्त कयांग को नहीं पता कि यह सब कुछ भेड़िए के राजा ने देखा। असल में जो कुछ हुआ वह इसलिए कि कुछ दिन पहले कयांग जंगल में शिकार कर रहा था, जब वह अचानक दो मजबूत वयस्क जंगली भेड़ियों से मिला। मृत भेड़ का बदला लेने के लिए उसने बंदूक से उन्हें मारने की तैयारी की थी, लेकिन इस समय भेड़िए का बच्चा पैर फिसलने के कारण खाई में गिर गया। भेड़िया राजा डरकर तेजी से नीचे की ओर खोजने गया, लेकिन उसने पाया कि भेड़िया का बच्चा पत्थरों के बीच फंस गया था। मजबूरन उसे मदद के लिए वापस जाना पड़ा। जब कयांग ये दृश्य देखता है तो उसका दिल कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वह भेड़िए के बच्चे को बचाने की तैयारी करता है। उसने देखा कि पहले उसने एक रस्सी पेड़ के तने पर बांधी, फिर उसे अपनी कमर पर पहना और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगा। हालांकि प्रयासों के बाद वह सफलतापूर्वक बच्चा भेड़िए को बचा लिया, लेकिन वह गंभीर पैर की चोट का शिकार हो गया। ये सोचकर कि ऐसे में बच्चा भेड़िया जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए उसने उसे इलाज के लिए वापस ले जाने का फैसला किया और उसके ठीक हो जाने के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ने की। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि भेड़िया राजागण के आधार पर वहां पहुंच जाएगा। इस पर वह तुरंत घबरा गया, क्योंकि अगर वह सही तरीके से नहीं निपटेगा तो भेड़िया राजा निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। हालांकि इस समय उसकी समझदारी से उसने सोचा और भेड़िया राजा को इशारा किया कि वह उसके बच्चे का इलाज कर रहा है, जिससे शुरुआत में जो हुआ वही हुआ। और कुछ दिनों बाद जब भेड़िया बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया, तब जाकर भेड़िया राजा की चिंता दूर हुई। इसके बाद मजबूत आदमी की मदद के आभार के तौर पर वह हर दिन कुछ जंगली शिकार लाकर घर भेजने लगा। कुछ समय की मित्रता के बाद मजबूत आदमी और भेड़िया बच्चे के बीच भी गहरा संबंध बन गया। हालांकि दूसरी तरफ का अंततः यहाँ का नहीं था। अंत में मजबूरी में चांगे ने उसे दर्द में विदा किया और उसे वापस भेड़िए के राजा के पास भेज दिया, और तब से चांगे के घर की कोई भी भेड़ कभी नहीं खोई।